गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम ऑन अड्डा 24/7। मैं जीवेश कुमार आपका स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 पर। तो आज हम राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए जो एग्जाम 2020 का शेड्यूल्ड है उसके रिगार्डिंग आपके साथ इंटरेक्शन करना आए हैं। आपको बताना है कि इसके एग्जाम के क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे इसका एग्जाम का पैटर्न होता है, कैसे आपको इसके लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। क्योंकि आज की डेट में अगर देखा जाए तो हमारे पास इंफॉर्मेशन का भंडार है, यानी वी हैव मेनी रिसोर्सेज टू गेट द इंफॉर्मेशन। लेकिन कौन सी आपके लिए सही है और कौन सी आपके लिए सही नहीं है, इसका निर्णय अभी आप नहीं कर पा सकते क्योंकि आपके पास अनुभव की कमी है। तो अड्डा 24/7 की जो सारी सीनियर्स फैकल्टी हैं अपने अपने सब्जेक्ट्स की, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, रीजनिंग हो, मैथ्स हो, इकोनॉमिक्स हो, तो वो आज आपके साथ इंटरेक्शन करेंगे, आपको बताएंगे कि आपको किस तरह इस राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव पेपर के को अटेम्प्ट करना है, कैसे उसको प्रिपरेशन करनी है। आज हम जो बात करेंगे वो केवल करेंगे प्रीलिम्स के बारे में, यानी इसका जो पेपर 1 होगा। इसका जो पेपर होता है वो प्रीलिम्स में एक पेपर होता है जिसमें 150 क्वेश्चन आते हैं और 150 क्वेश्चन होते हैं जिनकी मार्किंग होती है 200 की, और 1.1/3 इसकी क्या है होती है नेगेटिव मार्किंग। अगर मैं इसके राजस्थान सिलेबस की बात करूं तो इसमें सबसे पहले जो हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट, लिटरेचर, ट्रेडिशन एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान। इससे आप पर सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे मिस्टर राजेश यादव सर हैं। तो सर, अगर बच्चा कोई राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो तो राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट, लिटरेचर इसको कैसे प्रिपेयर करे, क्या उसकी मेथडोलॉजी होनी चाहिए और कैसे उसे करना चाहिए, इसके बारे में आप जानकारी दीजिए सर। हाँ, पहले तो गुड मॉर्निंग जीवेश सर, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। देखिए, जहाँ तक हिस्ट्री, आर्ट और कल्चर को लेकर बात है तो जितने भी पहले तो जो जैसे उदयपुर है, जयपुर है, जोधपुर है, ऐसे तो पूरा राजस्थान ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे जो बड़ी जगहें हैं, इन बड़ी जगहों के वहाँ के फोक डांस, वहाँ के सारे कल्चर को लेकर, जो कि हमें उम्मीद है कि राजस्थान का सारा बच्चा बहुत अच्छी तरह वाकिफ है, तो उसे इस सेक्टर पे तो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। क्योंकि राजस्थान का जब बच्चा जन्म लेता है तभी से उसके साथ कल्चर अपने आप जुड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उसको सहूलियत होगी क्योंकि वो वहाँ का लोकल पर्सन है। जो बच्चे बाहर से अगर दे रहे हैं या जो शायद राजस्थान से नहीं जुड़ पाए हैं या वो अलग स्टेट से आ रहे हैं, तो उनको जरूर इस पर ध्यान देना पड़ेगा। और उसके लिए कुछ नहीं करना है, बहुत आसान। देखिए, अब तो इतना बढ़िया सुविधा हो गया है, हम लोग डिजिटल जमाने में आ गए हैं, तो सारी चीजें नेट पर अवेलेबल हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं कहूंगा कि सभी बच्चे, वो चाहे राजस्थान से ताल्लुक रखते हों या बाहर से, सभी बच्चे कोई ना कोई टेक्स्ट बुक जरूर ले लें। क्योंकि नेट पर जो मिलने वाली फैसिलिटी है वो तो आपके स्क्रीन के सामने जब तक है तब तक है। फिर इसके बाद हो सकता हो ऐसा भी समय आए, रात को लेटने के समय या किसी भी समय, तो आप हर समय तो नेट नहीं खोलेंगे। इसलिए बेहतर होगा कि सभी के सभी बच्चे टेक्स्ट बुक सबसे पहले प्रेफर करें। और उसमें एक अच्छी बात ये होती है कि जो चीज आपको लगती है कि मुझे नहीं पता, या शायद मैंने पहली बार पढ़ा, या शायद मैं याद नहीं रख पाऊंगा, तो उसकी मार्किंग हो जाती है, जो कि नेट पर या स्क्रीन पर नहीं हो पाएगी। तो टेक्स्ट बुक जरूर ले लें, उससे पढ़ते रहें। बाकी हम लोग क्लास में अपडेट तो करते ही रहेंगे, बच्चों को नोट्स बनवाते ही रहेंगे, तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। तो आसान है और कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। जीवेश सर। ओके सर, तो सर इसमें जो एक तो राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट और लिटरेचर तो आएगा ही साथ इसमें इंडिया की जो इंडिया जीके की अगर मैं हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री, एशियन हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, उससे भी बेस्ड इसमें क्वेश्चंस होंगे। फिर बात करते हैं इसमें बिल्कुल फिर बात करते हैं इसमें ज्योग्राफी की। अब इसमें जो ज्योग्राफी है, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी तो होगी, साथ ही साथ इसमें ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान भी पूछा जाता है। क्योंकि राजस्थान में ऐसा नहीं है कि पूरा राजस्थान ही रेगिस्तान इलाका हो, वहां पर हरियाली भी है, तो और उसमें आर्द्र प्रदेश भी है, आर्द्र शुष्क प्रदेश भी है, तो इस पे आधारित काफी प्रश्न आते हैं। तो संजय सर, आप इसमें ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं राजस्थान के में, तो आपकी क्या मेथडोलॉजी होगी और कैसे आप बच्चों को बताएंगे कि जो जिससे बच्चे एक तो इंडिया की ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी जो हमारा जनरल स्टडीज का एक कोर सब्जेक्ट होता है, साथ ही साथ अगर ये स्टेट बेस्ड एग्जाम है तो राजस्थान की ज्योग्राफी पे बेस्ड जो प्रश्न है या क्वेश्चन है वो कैसे आप पुट अप कराएंगे? आवाज म्यूट है संजय सर। ज्योग्राफी का सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर।
और उनको मैं बताना चाहूंगा, जितने भी लोग हम लोग को देख रहे हैं उनसे बताएं, ज्योग्राफी का जो सिलेबस है बहुत कंसाइज में दिया हुआ, मतलब बहुत सिंपल फॉर्म में दे रखा है, तो उसको भी बताना। एक जैसे पूछा गया राजस्थान में क्या आएगा, तो राजस्थान में बहुत सारे आपके जिंक, आपके सिल्वर या इसकी माइंस हैं बहुत ज्यादा, आपकी क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, वहाँ की वेजिटेशन क्या है, जैसे हम लोग देखें बायोडाइवर्सिटी में नेशनल पार्क, आपके बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी बहुत वहां पे मिलेंगे, उनके भी बारे में देखना है। माइंस के साथ साथ पॉपुलेशन भी देखना है, मेजर इंडस्ट्रीज और पोटेंशियल देखने हैं। तो जितनी भी चीजें ज्योग्राफिकल का, जो हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, जो जो एस्पेक्ट या जो जो फिनोमिना पढ़ते हैं ज्योग्राफी का, उन सभी फिनोमिना का बेस बनाकर पहले राजस्थान की ज्योग्राफी भी खत्म करनी, क्योंकि राजस्थान पे कैसे, क्योंकि वर्ल्ड का इंडस्ट्री पढ़ते हैं, फिर इंडिया का पढ़ते हो, तो यहाँ पे राजस्थान की इंडस्ट्री अलग से पढ़नी होगी। किस जिले का कौन सा इंडस्ट्री राजस्थान के लिए हेल्प कर रहा है वो भी पढ़ना होगा। कहाँ पे कौन सी माइन है, कौन सी ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट की जा रही है, क्या उसका डेमोग्राफिक क्या यूज होगा, वो भी चीजें, और कौन सी इंडस्ट्री वहां पे इन फ्यूचर हो सकती है, ये भी ज्यादा। तो ये ब्रॉड लेवल पे जो राजस्थान का पढ़ना है वो पूरा वर्ल्ड की ज्योग्राफी को बेस बनाकर, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी का अगर आप पूरा पैटर्न समझते हैं, उसकी क्लाइमेटोलॉजी जानते हैं, तो आप राजस्थान में इंप्लीमेंट कर पाएंगे। जैसे देखा कि बाकी जो इंडिया के रीजन है वहां पे कुछ तो फिजिकल चीजें मिलती हैं, लेकिन राजस्थान में आपका फिजिकल जो है, डेजर्ट भी मिलता है, प्लेन भी मिलता है, दोनों चीजें हैं, मतलब जो प्लेन एरिया वो भी है वहां पर और डेजर्ट एरिया भी है, तो दोनों चीजें आपको यहाँ पर, मतलब एक तरह से बहुत ज्यादा वेरिएशंस हैं इनकी ज्योग्राफिकल कंडीशन में। वो तो हम लोग करेंगे, लेकिन करने के पीछे लॉजिक होगा कि मैप पे ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि अगर वर्ल्ड का क्लाइमेट पढ़ें तो वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से डिफरेंशिएट होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम राजस्थान को डिफरेंशिएट करेंगे और मैपिंग पे ज्यादा जोर होगा, जिससे कि बच्चों के दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाए। खास तौर से जब डिस्ट्रिक्ट की बात आती है, तो डिस्ट्रिक्ट के वेदर में बड़ा डिफरेंशिएशन है राजस्थान के। कुछ डिस्ट्रिक्ट बहुत गर्म होते हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट में इतना मिनिमम टेम्परेचर हो जाता है, जैसे अभी बारिश होती है अचानक से बाढ़ आ जाती है। ये सारी जो इतना डाइवर्सिटी है उसके डेमोग्राफिक में, वो भी देखना है, प्लस वहाँ की जो जनसंख्या है वो भी, उनका कल्चर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो तो देखेंगे, लेकिन उसमें ज्योग्राफी का क्या इम्पैक्ट है ये भी देखना, क्योंकि जो कल्चर होता है वो ज्योग्राफी के बेस होता है। जैसे आप देखते हैं जो पुराने जो आपके अरब कंट्री है, वहां पे लोग कपड़े आंखों में, बालों में, चेहरे पूरे ढक के चलते हैं, मतलब कहते हैं बालू की बहुत ज्यादा तूफान आते हैं, तो उस वजह से वो कपड़े पहनते हैं, उनकी पहनावे में बहुत डिफरेंशिएट, तो उनके कल्चर का जो ज्योग्राफी से रिलेशन है वो भी वहीं से आपको पता चलने वाला है। जी सर, बीच में आपको टोकना चाहूंगा, एक बच्चा पूछ रहा है, दिनेश सर पूछ रहे हैं कि क्लास कब से स्टार्ट होगी, तो बच्चे मैं बता देता हूँ 3 सितंबर से ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप फटाफट इनरोल करा लीजिए अगर आपको पेड बैच हमारा लेना है तो। यस, ओवर टू सर। ओके, तो ये सर होंगे सर। ओके, अच्छा, तो अब राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं, तो यू शुड नो अबाउट योर कंट्रीज पॉलिटिकल, गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो यहाँ पर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल सिस्टम और गवर्नेंस को पढ़ते हैं, और इसके साथ इंटरनेशनल रिलेशंस भी आता है। अभी हाल ही में न्यूज में राजस्थान का जो पॉलिटिकल क्राइसिस था वो काफी न्यूज में भी रहा था, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, राजस्थान में ही नहीं, इवन यूपीएससी और अगर किसी स्टेट सर्विसेज का एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो प्रभाकर झा सर, एक तो इसमें हमें पॉलिटिकल सिस्टम यानी इंडियन पॉलिटी इंडिया के लेवल पे पढ़नी है, और ऊपर से फिर हमें राजस्थान में किस तरीके से पॉलिटिकल स्टेटस है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, एंड कैसे वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली वर्क करती है, इसके बारे में आप इंफॉर्मेशन दीजिए। सबसे पहले गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, एंड गुड मॉर्निंग सर, एंड गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम पॉलिटी को फोकस करते हैं तो पॉलिटी में देखिएगा कि राजस्थान की जो पूरा सिस्टम है उसमें करंट अफेयर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन लेता है। जैसे कि जीवेश सर ने अभी बताया कि जो पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ था अभी राजस्थान में, तो वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि राजस्थान के असेंबली में कितने जो आपके सीट्स है, राजस्थान के जो डिफरेंट कितने एडमिनिस्ट्रेटिव उसके पार्ट्स हैं, राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट है, एवरीथिंग ये सब आपको पूछा जाएगा। और जो भी टॉपिक करंट्स में रहेगा वो तो पूछेगा ही पूछेगा, और साथ में करंट में जो टॉपिक होता है उसको स्टैटिक पोर्शन के साथ भी जोड़ के पूछा जाता है। तो हम लोग जो करेंगे पॉलिटी का या आपको जो भी सब्जेक्ट है उसमें हम लोग ये करेंगे कि हमारा तो स्टैटिक पोर्शन के ऊपर फोकस रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर जो हम लोग करेंगे, लेकिन साथ में करंट अफेयर के साथ भी उसको जोड़ के देखेंगे, ताकि आपका जो एग्जाम का प्रिपरेशन हो इतना जबरदस्त हो जाए कि आप जब हम लोग कहते हैं कि एग्जाम हॉल से निकलो तो आपके अंदर एक संतुष्टि हो, सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और खुद जो एक बच्चा होता है या जो तैयारी करने वाला होता है उसको पता होता है कि मेरे पास कितना नॉलेज है, एग्जाम जब दे करके आता है तो उसको पता होता है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, प्रीलिम्स में मेरा होगा या नहीं होगा।
और एक चीज मैं आपको बता दूं, हम लोग आपको उस लायक बनाएंगे, हम लोग आपको वो चीज देंगे या समझाएंगे, पढ़ाएंगे कि आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलोगे तो ये कट ऑफ जो ये नहीं देखने जाओगे या आंसर मैच करने नहीं जाओगे। आपके अंदर एक वो जज्बा होगा और कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं, मैंने पेपर बहुत अच्छा किया, मुझे किसी चीज की और देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेंस का प्रिपरेशन करते रहना है कंटिन्यू। तो ये चीजें आपको बहुत ध्यान में रखना है कि दैट मीन्स की स्ट्रैटेजी जो होगा वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जो चीजें करंट में इंपॉर्टेंट है उसको कैसे स्टैटिक पोर्शन के साथ जोड़ेंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। टाइम मैनेजमेंट, आपको पता होगा एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही आपका काम आता है। ठीक है, आपको आते हुए क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है, किस क्वेश्चन के ऊपर कहाँ फोकस करना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होता है इनमें आपके स्टेट सर्विस हो या हमारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, 5-6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बाउंसर मारता हो। ठीक है, लेकिन उस बाउंसर जो मारेगा उसको भी कैसे हुक करना है या बचना है वो भी हम लोग आपको सिखाएंगे। तो आप लोगों को किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी है। अच्छा, इसमें इस एग्जाम में आपका जीएस का जो होगा, चाहे वो राजस्थान बेस हो चाहे वो इंडिया बेस हो, तो जीएस का सेक्शन तो हो गई, साथ ही साथ में इसमें मेंटल एबिलिटी और मेंटल एप्टीट्यूड के लिए रीजनिंग और मैथमेटिक्स भी है। तो तरुण सर, आप इस सेक्शन को डील करते हैं, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को, तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को अपने माइंड में बड़ा ही उसे स्विफ्ट डिसीजन लेने आने चाहिए, कई चीजों को एनालिसिस पावर होनी चाहिए। तो आप इसके बारे में बताइएगा कि ये किस तरीके का सिलेबस होता है, किस तरीके से इसमें क्वेश्चंस को पूछा जाता है। बिल्कुल जीवेश सर, सभी बच्चों को सबसे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बच्चों, मेरा नाम तरुण अग्रवाल है, आप सभी का स्वागत है। एक विकास भार्गव का आंसर दे दो जरा आप पहले। क्या पूछ रहा है विकास? So I'm doing job in bank, so I can't take live classes। तो क्या इस क्लास की वीडियो बंद में देख सकता हूँ? क्या क्लास की वीडियो बाद में देखा जा सकता है? हाँ विकास, देखिए मैं आपको सबसे पहले एक चीज बता देता हूँ, जो हमारा पेड बैचेस है, एक तो लाइव क्लास चलेगा, और लाइव क्लास के बाद जब आप अगर मान लीजिए क्लास को मिस कर देते हैं बच्चों, तो उसके रिकॉर्डेड फॉर्म आपकी 24 आवर्स में आपकी अपलोड हो जाती है। बच्चों, ये ऑफलाइन नहीं है कोचिंग की, जिस दिन आप छुट्टी कर गए तो आपका वो चला गया। ये आप डिजिटल का जमाना है, हमारा जमाना नहीं है। हमारे जमाने में मैनेज करना आता था, लेकिन आइए आपका जमाना है, डिजिटल का जमाना है। अगर कोई लाइव क्लास आपकी मिस हो जाती है तो परेशान ना हो, आप जॉब करते हो बैंक में, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बैंक में जॉब ड्यूटी करने के बाद आराम से, जैसे मान लीजिए हमारा टाइमिंग, सर इसका बैच का टाइमिंग क्या है वैसे अपनी बैच का? इस बैच को अभी मैं स्टोर पे शो करूंगा तो सभी को बच्चे को दिखा दूंगा अभी। चलो बहुत बढ़िया। तो बेटा अगर मान लीजिए जो हमारे बैच का टाइमिंग है वो आपके ऑफिस के टाइम से क्लैश कर रहा है, लाइव क्लास नहीं ले पा रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, आप रिकॉर्डेड फॉर्म देख सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों मेरे सब्जेक्ट की। मैं बच्चों आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ और रीजनिंग के लिए आपके मानस सर हैं। ठीक है, तो अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करता हूँ बच्चे, देखिए मैथमेटिक्स में क्या होता है कि बहुत से बच्चे होते हैं जिनका मतलब मैथ बैकग्राउंड नहीं होता है, मतलब जिनके पास 10th में या 12th में या जिनकी ग्रेजुएशन में कोई उन्होंने मैथमेटिक्स नहीं लिया रहता है ना, तो आपको बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है। क्यों बच्चे? क्योंकि फैकल्टी का काम क्या होता है, एक टीचर का काम ये होता है कि आपको बिल्कुल बेसिक से चीजों को सिखाया जाए, और फैकल्टी के लिए सारे बच्चे इक्वल होते हैं जब वो क्लास लेता है, कि जिस बच्चों को आता है या जिस बच्चों को नहीं आता उसके लिए सारे इक्वल हैं। बच्चे वो बिल्कुल बेसिक से लेके चलते हैं। उसी प्रकार मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके जाऊंगा, कॉन्सेप्ट को कैसे बिल्डअप करते हैं और कैसे कॉन्सेप्ट से उसमें ट्रिक निकाली जाती है, वो सारी की सारी बातें मैं आपको बताऊंगा वहां पर। तो बच्चे आप बिल्कुल भी देरी मत करो, जिस हिसाब से इसका रेट रखा गया है वो अभी जीवेश सर आपको दिखाएंगे। बिल्कुल मैं दिखाने जा रहा हूं सर, एक सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कर लेता हूँ। जिस हिसाब से यहाँ पर रेट रखा गया है बैच का बच्चे पूरे भारतवर्ष में, ऐसे इस रेट में आपको राजस्थान आरएस का प्रिपरेशन कहीं नहीं मिलेगा, और इतने बेहतरीन फैकल्टी के साथ। तो देरी मत करिए, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ओवर टू यू सर। ओके सर, तो मैं दिखा देता हूं कि बच्चे इस बैच को कैसे परचेज कर सकते हैं। तो देखिए आपको विजिट करना होगा, केवल सर्च बार में जाके आपको अड्डा 247 ही टाइप करना है, और ये अपने आप गूगल आपको बता देगा और इस साइट पे ले जाएगा, adda247.com है। यहाँ पर आप सर्च बार में जाके केवल राजा लिखिए, क्योंकि आपको राजा बनना है, तो केवल राजा ही लिखेंगे तो ये सबसे पहले जो आएगा राजस्थान RAS 2020 कंप्लीट बैच, ये आपके सामने आ जाएगा। इसमें ध्यान रखिएगा, ये जो राजस्थान का बैच है 2020, ये 24 अगस्त 2020 यहाँ पे डेट लिखी हुई है, लेकिन एक्चुअली ये 3 सितंबर से शुरू हो रहा है, और इसमें इसकी जो टाइमिंग है वो 2 से 4 बजे तक है। 500 इसमें सीट है और इसमें 9 महीने की वैलिडिटी आपको मिलेगी। ओके, इसमें 225 से अधिक आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लास कराई जाएगी। ओके, एंड आपको काउंसलिंग सेक्शन कराया जाएगा एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा,
रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल होंगे 24/7, आपके डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। इसमें आपको हर सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा, चाहे वो हिस्ट्री हो राजस्थान की, इंडिया की हिस्ट्री हो, इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, कॉन्स्टिट्यूशन चाहे इंडिया का हो, राजस्थान, इंडियन इकोनॉमी, राजस्थान बेस्ड, तो यानी आपको स्टेट जीके और नेशनल जीके दोनों को ही इसमें साइमल्टेनियसली आपको प्रिपेयर करा जाएगा, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में। बाकी नीचे आपको देखिए हमारे सारे सीनियर फैकल्टीज की डेमो वीडियोस है, आप इसमें जाके चेक कर सकते हैं कि हाउ दे स्टडी, वो कैसा बच्चों को अपना कंटेंट देते हैं। इसके साथ आपको मैं बताऊं, इसका प्राइस है 3299 रुपीज, लेकिन अगर आप ये भारत कोड अप्लाई करते हैं तो इस पे आपको ऑटोमेटिकली 25% डिस्काउंट मिल जाएगा और ये प्राइस आपका हो जाएगा ओनली 2474 रुपीज, यानी लगभग 2500 रुपए, 2500 का। और मेरे को तो नहीं लगता कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की, स्पेशली राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की कोई भी प्रिपरेशन इतनी रीजनेबल प्राइस में आपको मिलती है और जहां पे आपको क्वालिटी एकदम बेस्ट मिलेगी। तो प्लीज जरूर ज्वाइन करिएगा। ये बैच आपका देखो यहाँ पे 2 सितंबर से शुरू हो रहा है और इसकी जो टाइमिंग है वो 1:30 से 4:30 है। 2 से 4:30 नहीं, 1:30 से 4:30 है, यानी 1.5 घंटे की एक क्लास होगी और 1.5 घंटे की आपकी दूसरी क्लास होगी। तो जरूर इस बैच को ज्वाइन करिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेगा। बाकी सभी रिस्पेक्टेड फैकल्टीज को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आप सब जुड़े, आपने बच्चों के साथ इंटरेक्शन करा और अपने अनुभव के बारे में आपने बताया बच्चों को क्या चीज करनी चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में आपने जानकारी की। तो थैंक यू वेरी मच। तो विजिट करिए adda247.com पे टू परचेज दिस बैच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।